जैसलमेर भारत के राजस्थान प्रांत का एक शहर है। भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल में जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में 1178 ईस्वी के लगभग राजपूत भाटी के वंशज रावल जैसलमेर द्वारा की गई थी। रावल जैसलमेर के वंशजों ने यहाँ पर भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंश क्रम को भंग किए हुए 770 वर्ष सतत शासन किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसलमेर राज्य ने भारत के इतिहास के कई कालों को देखा तथा सहा है। सल्तनत काल के लगभग 300 वर्ष के इतिहास में गुजरता हुआ यह राज्य मुगल साम्राज्य में भी लगभग 300 वर्षों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम रहा। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से लेकर समाप्ति तक भी यह राज्य ने अपने वंश गौरव व महत्व को यथार्थ रखा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात यह भारतीय गणतंत्र में विलीन हो गया। भारतीय गणतंत्र के विलीन होने के समय इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 16,665 वर्ग मील के स्थित भूभाग पर फैला हुआ था। रेगिस्तान की विषम परिस्थिति में स्थित होने के कारण यहाँ की जनसंख्या 20वीं सदी के प्रारंभ में मात्र 78,225 थी। जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में मंडधरा अथवा वल्लभम मंडलम के नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में यादव इस ओर अग्रसर हुए और यहाँ आकर बस गए। यहाँ अनेक सुंदर हवेलियाँ और जैन मंदिरों सामूहिक और 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। जैसलमेर का प्रसिद्ध डाकुओं का गांव राजस्थान के पूर्व महामहिम मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास का सांगड़ा गांव जैसलमेर के से काफी लगाव था। सांगड़ा वही गांव है जो प्राचीन राजस्थान के डाकुओं की नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ के डाकुओं की एक अलग पहचान यह थी कि उन्होंने लूटपाट के लिए किसी गरीब निर्धन को नहीं सताया। आज भी सांगड़ा में बना प्राचीन कुआं डाकुओं की बहादुरी का परिचय दे रहा है। किवंदित है कि इस कुएं का पानी पीकर हर एक डाकू बन जाता था। बाद में राज्य सरकार ने इस कुएं को बंद करवा दिया। सांकड़ा में बसे राठौर, पोकरण, सादरानी, मेहर, पुरी, गोस्वामी इत्यादि समाजों के पूर्वज ही अधिकतर डाकू हुआ करते थे। जैसलमेर राज्य भारत के पश्चिम भाग में स्थित थार के रेगिस्तान के स्थित पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ था। मानचित्र में जैसलमेर राज्य की स्थिति 2001 से 2002 उत्तरी अक्षांश 59,029 से 72,020 पूरी देशांतर है, परंतु इतिहासकार की इस घटना के अनुसार इसकी सीमाएं सदैव घटती बढ़ती रहती हैं, जिसके अनुसार राज्य का क्षेत्रफल भी कभी कम और कभी ज़्यादा होता रहता है। जैसलमेर का क्षेत्र थार के रेगिस्तान में स्थित यहाँ दूर दूर तक स्थायी व अस्थायी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, जो ईंट की हवा अंधियारों के साथ साथ अपना स्थान भी बदलते रहते हैं। इन्हीं रेतीले टीलों के मध्य कहीं कहीं पर पथरीले पठार व पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। इस संपूर्ण इलाके में ढाल सिंह नदी व कच्छ के रण अर्थात पश्चिम दक्षिण की ओर है। भूमि जैसलमेर राजस्थान का संपूर्ण भाग रेतीला और पथरीला होने के कारण यहाँ का तापमान मई जून में बहुत ज़्यादा होता है। दिसंबर जनवरी में यहाँ का तापमान काफ़ी गिर जाता है। यहाँ पर संपूर्ण प्रदेश जल का कोई स्रोत नहीं है। वर्षा होने पर कई स्थानों में वर्षा का मीठा जल एकमात्र हो जाता है और अधिकांश कुओं का जल खारा तथा वर्षा का एकत्र हुआ जल एकमात्र ही पानी का यहाँ पर साधन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि बहुत सी छोटी छोटी छतरियाँ जो है कि बनाई गई हैं, और ये छतरियाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो आसपास मतलब जो राजा हुआ करते थे या फिर जो उनकी जो समाधियाँ यहाँ पर होंगी, ऐसा मुझे लगता है। पर यहाँ पर जाने में मुझे काफ़ी डर लग रहा है।
और मैं थोड़ा आगे जाकर ये देखने की कोशिश में लगा पड़ा हूँ कि क्या यहाँ मैं नीचे उतर सकता हूँ, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या। यहाँ पर जब मैं आगे जाने की इच्छा में था तो फिर जो है कि आप यहाँ से तो काफ़ी मतलब गिरने का डर था यहाँ से, तो मैं आगे नहीं जा पाया। और देख सकते हैं यहाँ से जो है कि पूरा जैसलमेर का जो फोर्ट है वो भी दिखाई दे रहा है। जैसलमेर किला यहाँ से भी जो है कि दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जैसलमेर किला यहाँ से तकरीबन सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर पे ही है, इसलिए यहाँ से जो है कि वो हमें दिखाई दे रहा है। भारत की जनगणना जो है 2011 में जब यहाँ पर हुई थी तो उसके अनुसार जैसलमेर का नगर पालिका उन्होंने बताया था कि 65,471 जो है कि जिनमें से 36,432 पुरुष और 29,000 महिलाएं थी। लेकिन 2024 में जब यहाँ का जैसलमेर का जो है कि अनुमानित जो है कि 91,000 तक वो पहुँच गया। यहाँ पर जो है कि सकरी गलियां हैं। जैसलमेर के ऊंचे भव्य आलीशान भवन और हवेली सैलानियों को मध्यकालीन राजस्थान की याद दिलाती हैं। शहर इतने छोटे क्षेत्र में फैला है कि सैलानी यहाँ पैदल घूमते हुए मरुभूमि पर सुनहरे मुकुट को निहार सकते हैं। माना जाता है कि जैसलमेर की स्थापना भाटी रावल जैसलमेर ने 12वीं शताब्दी में की थी। इतिहास की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर शहर खिलजी, राठौर, मुगल, तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया और इसके बावजूद जैसलमेर के शाही भवन राजपूत शैली को सच्चे धुरक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ पीले बलुआ पत्थरों से ही हर जगह बनाई गई, चाहे चौराहा हो चाहे आसपास का ये कुछ ऐसा जो आपने ये जो आप देख रहे हैं उसे छोटी छोटी छतरियाँ बनाई गई हैं। आगे जाने का गेट जो है बंद है और अंदर जा नहीं सकता, पता नहीं लगता। अंदर जो है कि राजाओं की स्मारक बने हुए हैं। सुबह शायद मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, ऐसा लगता है कुछ पता अंदर जो है यहाँ पर जो है कि अभी तक जो है कि कोई आया नहीं, जैसलमेर बंद है। और जो है जो हमने देखी पर स्थित है जहाँ इसका इतिहास एक विशिष्ट महत्व है। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इस राज्य का विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण अरबों तथा तुर्की के प्रारंभिक हमलों को यहीं के शासकों ने न केवल सहन किया वरन वीरता के साथ उन्हें पीछे ढकेलकर शेष राजस्थान गुजरात तक मध्य भारत को इन बाहरी आक्रमणों से सदियों तक सुरक्षित रखा। राजस्थान के 2 राजपूत राज्य मेवाड़ और जैसलमेर अन्य राज्यों में प्राचीन माने गए जाते हैं। यहाँ एक ही वंश का लंबे समय तक शासन रहा। हालांकि मेवाड़ के इतिहास की तुलना में जैसलमेर राज्य की ख्याति बहुत कम हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुगल काल में भी जहाँ मेवाड़ के महाराणाओं की स्वाधीनता बनी रही, जैसलमेर के महारावलों द्वारा अन्य शासक की भांति मुगलों में जोल कर लिया, जो अंत तक चलता रहा। आर्थिक क्षेत्र में भी यह राज्य एक साधारण आय वाला पिछड़ा क्षेत्र रहा, जिसके कारण यहाँ के शासक कभी शक्तिशाली सैन्य बल संगठित नहीं कर सके। फलस्वरूप इसके पड़ोसी राज्य ने इसके विस्तृत भूभाग को दबाकर नए राज्यों का संगठन किया और जिसमें बीकानेर, खैरपुर, मीरपुर, ओलावलपुर, शिकारपुर आदि राज्य जैसलमेर के इतिहास के साथ प्राचीन यदुवंश तथा मथुरा के राजा यदुवंश के